चिंता न करें डैश मेरी सच्ची कहानी। मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह आपको अभी चिंतित कर रही है? मैं अपने जीवन में आए कुछ चिंताजनक क्षणों को साझा करना चाहता हूँ और कैसे भगवान ने मुझे उनसे बाहर आने में मदद की है। भगवान आपके जीवन में भी ऐसा ही कर सकते हैं। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आ रहा था तो अचानक मेरे शरीर का एक हिस्सा सुन्न हो गया। मैं बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अगले 20 मिनट में मेरा शरीर और मस्तिष्क ठीक हो गया। शुरू में डॉक्टरों को संदेह था कि मुझे हल्का स्ट्रोक हुआ है। उन्होंने मुझे MRI, ब्लड टेस्ट और CT स्कैन कराने के लिए कहा। मुझे बताया गया कि मुझे 7 बीमारियों में से एक है, जिसमें कैंसर, ब्रेन इन्फेक्शन आदि शामिल हैं। लेकिन इनमें से कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। बाद में निदान के साथ साथ अन्य लक्षणों ने लिम्फोइड ब्रेन कैंसर के शुरुआती चरणों की ओर इशारा किया। स्पष्टता पाने का एकमात्र तरीका ऊतक नमूनाकरण सर्जरी करना था। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मस्तिष्क के नमूने एकत्र करने के लिए मेरी खोपड़ी में कुछ छेद किए जाएंगे। सर्जरी के अपने जोखिम और दुष्प्रभाव हैं। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि अगर वे पुख्ता निदान पर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते तो अगला कदम मस्तिष्क में संभावित समस्याओं की जांच करने के लिए मेरी खोपड़ी को खोलना था। अगर निदान कैंसर की ओर इशारा करता है तो मुझे तुरंत कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी शुरू करनी होगी। यह एक चिंताजनक क्षण था। मुझे लगा कि मेरे पास जीने के लिए बहुत कम समय है। ये सब होने से 3 दिन पहले हमारे घर पर एक पारिवारिक प्रार्थना का समय था। हमने निम्नलिखित शब्दों के साथ एक पुराना गीत चुना। जब तुझ पर विपत्तियां पड़ती हैं, मैं तेरे साथ रहता हूँ। जब तू नदी पार करेगा तू बहेगा नहीं। तू जब आग से होकर गुजरेगा तो तू जलेगा नहीं। लपटें तुझे हानि नहीं पहुंचाएंगी। मुझे पता था कि मस्तिष्क के नमूने की सर्जरी के परिणाम और निदान का मेरे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टरों ने सभी नलियों को जोड़ा। ठीक उसी क्षण यीशु ने मुझे वह गीत याद दिलाया जो हमने 3 दिन पहले एक परिवार के रूप में गाया था। वह मुझे कभी नहीं जाने देगा। तूफान आ सकता है और समुद्र गरज सकता है, लेकिन मेरा भगवान मुझे कभी नहीं जाने देगा। यह कितना बढ़िया गीत है। मैं इस गीत को थामे हुए था। एनेस्थीसिया ने मुझे मेरी जानकारी के बिना बेहोश कर दिया। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं ICU में था। मैंने एक तेज आवाज सुनी जो मुझसे कह रही थी, यह भगवान की उपस्थिति है। उसका नाम घोषित करो। मैं अभी भी अपने एनेस्थीसिया से उबर रहा था। मेरे शब्द मेरे नियंत्रण के बिना जोर से निकल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे मुंह से शब्द निकाल रहा हो। मैंने यीशु के नाम की स्तुति करना शुरू कर दिया। यह मेरे चारों ओर भगवान की एक अद्भुत उपस्थिति थी। यह शानदार था। मैं उनकी महिमा को बयां नहीं कर सकता। मैंने ICU में चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह भगवान की उपस्थिति है और वह यहाँ है। मैंने इसे कई बार दोहराया। यीशु ने मुझे दिखाया कि सर्जरी के दौरान उन्होंने कितनी खूबसूरती से मेरी रक्षा की। जब मैं सर्जरी के दौरान देख नहीं सकता था और जब मैं हिल नहीं सकता था तो भगवान ने मुझे दिखाया कि वह पूरे समय नियंत्रण में थे। उन्होंने मुझे कभी जाने नहीं दिया। मेरे चारों ओर समुद्र गरज रहा था और मेरे जीवन में एक तूफान था, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे कभी जाने नहीं दिया। मेरी सर्जरी के कुछ दिनों बाद डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि ये कैंसर या उन 7 बीमारियों में से कोई भी नहीं है जिनके बारे में उन्होंने शुरू में सोचा था। लेकिन मुझे एक दुर्लभ बीमारी जिसका कोई चिकित्सा उपचार नहीं है का पता चला, जिसे जीवन भर दवाओं के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। मैंने पिछले 3 वर्षों से दवाइयाँ लीं। मुझे भारी स्टेरॉयड दिया गया। स्टेरॉयड के तहत जीवन आसान नहीं था। मेरे शरीर से बदबू आती थी। मेरा चेहरा फूल गया। मैं दुष्प्रभावों के कारण सो नहीं पाता था। मैं बहुत कम घंटे सोता था और भगवान ने मुझे कार्यालय में अपना काम संभालने की शक्ति दी। मैंने जीवन में संघर्ष किया। मैं बहुत कम घंटों की नींद के साथ एक मृत व्यक्ति की तरह चलता था, लेकिन यीशु मेरे साथ थे और मुझे आगे बढ़ने की शक्ति और प्रेरणा दे रहे थे। मैं थका हुआ था और मेरे पास बहुत कम ऊर्जा थी, लेकिन वर्षों से डॉक्टरों ने मेरी खुराक कम कर दी और मेरा जीवन लगभग सामान्य हो गया। एक दिन मैंने अपने इलाज के बारे में प्रार्थना की और आखिरकार दवाइयाँ बंद करने का फैसला किया। मैं आपको ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा जब तक कि आपको भगवान से स्पष्ट निर्देश न मिले।
3 वर्षों में यीशु ने मुझे पकड़ लिया और मैं पहले से कहीं ज्यादा उनके करीब आ गया। मैं अपनी रातों की नींद हराम करके पूरे दिल से उसकी तलाश करता रहा। मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं था। मेरा परिवार सो रहा था। Believehim.org की सेवकाई का जन्म उस बोझ के कारण हुआ जो यीशु ने इस अवधि के दौरान मेरे दिल में डाला था। यह परमेश्वर ही था जिसने मुझे उन लोगों तक पहुंचने का दर्शन दिया जो मेरी तरह ही चिंता से गुजर रहे हैं। यीशु का हृदय उन लोगों के लिए रोता है जो दर्द में पीड़ित हैं। यह संदेश कि यीशु उनसे प्यार करते हैं और वह उनका भविष्य बदल सकते हैं, यही एकमात्र संदेश है जो हम संप्रेषित करते हैं। यदि आप जीवन में अपनी चिंताजनक यात्रा के बीच में यह पढ़ रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। यीशु आपके साथ हैं। मेरे पूरे जीवन में यीशु मेरे उतार चढ़ाव के दौरान मेरे साथ अच्छा रहा। मेरे अच्छे समय में मैंने उसकी स्तुति की। मेरे कठिन समय में मैं उससे सबक सीखने के लिए उसकी उपस्थिति में गया। लेकिन यीशु के पास मुझे बाहर निकालने का अपना तरीका है। वह आपको भी आपकी समस्याओं से बाहर निकालेगा। निराश न हो। यह आपका समय है कि आप उसकी उपस्थिति में जाएं और उसके साथ समय बिताएं। मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप अपने जीवन को लेकर चिंतित हैं? क्या आप अभी किसी मुश्किल स्थिति में हैं? क्या आपके जीवन में तूफान चल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी, कर्ज, स्वास्थ्य या किसी अन्य समस्या के बारे में चिंतित हैं? भगवान आपकी देखभाल कर सकते हैं जैसे उन्होंने मेरी जिंदगी में किया। वह आपकी समस्याओं से कहीं ज्यादा बड़े हैं। वह भगवान है जिन्होंने आपको बनाया है। अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दें। पूरे दिल से उनकी तलाश करें। हम अब यीशु से प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपना हाथ अपने दिल पर रखें और यीशु पर विश्वास करें। विश्वास करें कि यीशु आपको ठीक कर सकते हैं। विश्वास करें कि यीशु आपके दिल को शांत करेंगे और आपके दिल को शांति से भर देंगे। प्रिय यीशु, मुझे अपने दिल और आत्मा में उपचार की जरूरत है। आप जानते हैं कि मैं किस मुश्किल स्थिति से गुजर रहा हूँ। यीशु, मुझे अभी आपकी मदद की जरूरत है। मुझे खेद है कि मैंने पहले आपकी तलाश नहीं की। कृपया मेरी पिछली सभी गलतियों को माफ करें। मुझे अपने अनमोल खून से धोएं। मैंने जाने अनजाने में कई गलतियां की हैं। आप मेरे भगवान हैं। समाधान के लिए मैं और कहाँ जाऊं? सिर्फ आप ही मेरे विचारों को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ आप ही जीवन को अच्छा बना सकते हैं। मैं एक विनम्र और पश्चातापी दिल के साथ आपके पास आ रहा हूँ। मेरी सारी चिंता दूर कर दें। कृपया मेरे दिल को अपनी स्वर्गीय शांति से भर दें। मेरे मन में अपने जीवन और भविष्य के बारे में प्रश्न हैं। मुझे पता है कि मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पास हैं। यीशु, कृपया मेरा जीवन बदल दें। मेरे जीवन को आनंद और स्वर्गीय शांति से भर दें। मेरे हृदय में आएं। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रिय मित्र, यीशु आपको अपना बच्चा बनाना चाहते हैं। अपने पिछले जीवन के लिए क्षमा मांगे। यीशु आपको क्षमा करेंगे। वह आपके जीवन को नवीनीकृत करेंगे और आपको वैसे ही मार्गदर्शन देंगे जैसे एक पिता अपने बच्चे का मार्गदर्शन करता है। कृपया अपना हृदय नम्र करें और यीशु से प्रार्थना